Good morning to all of you. So, today we will discuss about food analysis part B. Food analysis part B में इंट्रोडक्शन स्टैंडर्ड कंपोजिशन एंड एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग फूड. हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्टैंडर्ड कंपोजिशन देखेंगे फूड का और उस फूड को हम एनालाइज करेंगे. तो फूड कंपोजिशंस आर डिटेल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूट्रलाइजेशन इम्पोर्टेंस या न्यूट्रिलिटी इम्पोर्टेंस. Food compositions are detailed set of information on the nutritionary important compound of food and provide value for energy and compound of food provide value for energy and nutrients इंक्लूडिंग न्यूट्रिएंट जो पोषण रहेगा उसमें इंक्लूड क्या रहेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, vitamins and an important food component such as an important food component such as. This is the introduction of food standard composition and analysis of following food. सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फूड में वीट का. सबसे पहले फूड को स्टैंडर्ड कंपोजिशन देख लेते हैं. इट इज़ या इज़ अ सीरियल ग्रेन. ये सीरियल ग्रेन है और चावल उत्पादन के बाद सेकंड स्थान पर जो है वो आपका वीट है. वीट मीन्स गेहूँ. Produce grains. The hard wheats have the most amount of are wheat for making bread and the soft wheat for the nutrition value. इसमें सीरियल ग्रेन जो है टू टाइप में कैटेगराइज है. फर्स्ट होता है हार्ड ग्रेन. हार्ड ग्रेन व्हीट ये जो है मोस्टली अमाउंट ऑफ gallon mostly amount of gallon and are wide away for making bread and soft wheat for nutrition value. For न्यूट्रिशन वैल्यू फॉर पर 100 ग्राम में कितने न्यूट्रिशन वैल्यू होंगे. यहाँ देख लेते हैं ट्रेस मेटल और एनर्जी कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होगी. हेडिंग देंगे यहाँ एनर्जी कितने मात्रा में प्रोड्यूस करेगी और इसमें ट्रेस मेटल कौन कौन से होंगे. ट्रेस
मेटल्स एनालाइज करने पर, क्योंकि हम इसका कंपोजिशन भी देख रहे हैं कि कितनी मात्रा में स्टैंडर्ड एनर्जी या न्यूट्रिशन हमको उस फूड से मिल रहा है, और ट्रेस मेटल दैट मीन्स उसको एनालाइज कर रहे हैं कि हमको कौन सा केमिकल कंपोनेंट से कितने ग्राम एनर्जी मिल रहा है, जिसको एनालाइज करके हम ट्रेस मेटल में लिखेंगे। एनर्जी सपोज है 1.368 किलो जूल। सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट 71.18 ग्राम, शुगर 0.41, and fiber, dietary fibers is dietary fiber is 12.2 gram. Again fat is 1.54 gram, protein 12.61 gram, vitamins 10.02 ग्राम। ये वॉल्यूम में रहेगा क्योंकि लिक्विड में होगा, वॉल्यूम मेकअप होगा। विटामिन्स और थाइलेमिन 0.383 मिलीग्राम। एनर्जी जो है 100 ग्राम जो ग्रेन है, 100 ग्राम जो सॉफ्ट वीट है या गेहूं है, जो पर 100 ग्राम में इतने जो नंबर ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यू कंसीडर करता है। और साथ ही साथ जब हम इसको वेट को एनालाइज करें तो उससे हमको ट्रेस मेटल क्या क्या मिलेगा। ट्रेस मेटल मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा 29 मिलीग्राम, आयरन मिलेगा 3.19 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 126 मिलीग्राम, 12.6 होगा, और मैग्नीज जो होगा 3.985। अगेन फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस इज 288 and potassium is 363 milligram and Nu is 2 मिलीग्राम। सारे जो ट्रेस मेटल होंगे वो मिलीग्राम होगी इसकी यूनिट्स। और इस तरीके से ये जो है वीट फूड का एनालाइज फॉर्म है ट्रेस मेटल, एंड ये जो है स्टैंडर्ड कंपोजिशन है जो हमको पर 100 ग्राम में से आइसोलेट करके न्यूट्रिशन लेवल की वैल्यू ज्ञात किया गया है। इस तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। केमिकल कंपोजिशन, वीट में आगे और विटामिन्स हैं जैसे कि है राइबोफ्लेविन, फ्लेविन मिलता है हमको 0.115, एंड पेंटोथेनिक एसिड 0.954, विटामिन B6 is 0.3, फ्लेट 38, एंड विटामिन ई जो है 1.08, और विटामिन के जो है 1.9। इतने सारे विटामिन्स न्यूट्रिशन लेवल 100 ग्राम पे न्यूट्रिशन लेवल की वैल्यू डिटरमाइंड होती है। आगे हम देख लेते हैं ब्रेड। ब्रेड इज अ स्टेपल फूड, ब्रेड इज अ स्टेपल फूड प्रिपेयर फ्रॉम अ फ्लोर। प्रिपरेशन करते हैं किससे, फ्लोर से, आटे से, एंड बाय बेकिंग इफ इज, एंड बाय कौन से आटे से, मैदे के आटे से या व्हीट के आटे से भी बना सकते हैं। फ्लोर एंड बाय बेकिंग इफ इज इन
sample source of grain, is in sample source of grain. Category of nutrition, category of nutrition, न्यूट्रिशन कैटेगरी को देख लेते हैं. मॉइस्चर 25, न्यूट्रिशन लेवल देखेंगे इसमें मॉइस्चर 25, एनर्जी कैलोरी किलो पर कैलोरी 290, फैट इंक्लूड है 9000 इज इक्वल्स टू 0.8, प्रोटीन 9/1000 इज इक्वल्स टू 10.0, कार्बोहाइड्रेट है 61.0, टोटल एनर्जी एंड टोटल शुगर लेवल 1.4, विटामिन ई इज इक्वल्स टू 0.3 एंड थायमीन 0.32, niacin is 2.0. This is a nutrition value level and trace metal is a trace metals. इसमें आपका फाइबर भी इंक्लूड रहेगा. यहाँ फाइबर देख लेते हैं 3.1. ट्रेस मेटल में देख लेते हैं सोडियम रहेगा 0.3 रहेगा लेकिन 0.03% प्रिपरेशन होगा. पोटेशियम जो होगा 130 मिलीग्राम, कैल्शियम होगा 140 मिलीग्राम, आयरन जो होगा 2.1 मिलीग्राम, जिंक 0.9 मिलीग्राम, सेलेनियम होगा 3 मिलीग्राम और राइबोफ्लेविन 0.03 मिलीग्राम. इस तरीके से ब्रेड एक स्टेपल फूड है और स्टेपल फूड होने के लिए इसका प्रिपरेशन हम फ्लोर से करते हैं या मैदे के फ्लोर से या व्हीट के ही फ्लोर से करते हैं. और इसको फ्लोर से मैक करने के बाद इसको क्या करेंगे, बेक करेंगे. इफ़ इन द सैम्पल सोर्स ऑफ ग्रैंड कैटेगरी, इसका जो सैम्पल सोर्स होता है वो ग्रैंड कैटेगरी का होता है. इसमें मॉइस्चर 25 होगा, एनर्जी किलो पर कैलोरी 290, फैट होगा 9/100 दैट मीन्स 0.8, प्रोटीन होगा 10.0, कार्बोहाइड्रेट 61, टोटल शुगर 1.4, विटामिन ई 0.3, थायमिन 0.32 एंड नाइसिन 2.0, फाइबर्स 3.1. इसमें जो ट्रेस मेटल इंक्लूड होंगे वो होगा सोडियम 3 मिलीग्राम, पोटेशियम 130 मिलीग्राम, कैल्शियम 140 मिलीग्राम, आयरन होगा 2.1, जिंक होगा 0.9 और सेलियम होगा 3, राइबोफ्लेविन. इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन हुआ. ये केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन वैल्यू लेवल को लिखना एग्जाम में एसेंशियल होगा. और ट्रेस मेटल ये बताता है कि इस जो ब्रेड में कितने मात्रा में ट्रेस मेटल प्रेजेंस है हमको, जो कि फूड एनालिसिस के माध्यम से डिटेक्ट हुआ है.